इस पूरे विषय में? प्रखर राष्ट्रवादी व अंग्रेजों को नाको चने चबाने वाले, जिन्हें 2 जन्म की कारावास की सजा अंग्रेजों ने दी थी, जिनकी कलम से अंग्रेज कांपते थे, जिन्होंने 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम को लिपिबद्ध किया, जिनके लिखे हुए शब्द एक क्रांति का रूप लिए, जो खुद भी क्रांतिकारी थे और क्रांतिकारियों को जन्म दिया, उनकी जननी के रूप में काम किया, ऐसे वीर सावरकर का बार बार अपमान घोर निंदनीय है। एवं देश की आजादी से लड़ने वाले लाखों क्रांतिकारियों का यह अपमान है। और कर कौन रहा है? जिन्होंने देश की आजादी के लिए 4 दिन भी हवालात में नहीं गुजारे, इटली का चश्मा लगाकर 2 जन्मों की कारावास की सजा सहने वाले वीर सावरकर का अपमान कर रहे हैं, जिनके परिवार के 2 व्यक्ति कालापानी की सजा में, खुद वीर सावरकर और उनके भाई दोनों कालापानी की सजा में रहे, जिन्होंने पूरा परिवार देश की आजादी के लिए, क्रांति के लिए लगा दिया, जिनके भाई को जिंदा जला दिया गया, जिनकी पुस्तकें आज भी देश के करोड़ों नागरिकों का मार्गदर्शन करती हैं, राष्ट्रभक्ति की ज्योति जगाती हैं, ऐसे राष्ट्रभक्त का अपमान किया जा रहा है। दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसे शब्दों का प्रयोग करने वाले व्यक्ति और संस्थाएं मानसिक दिवालियापन पर है, मानसिक दिवालियापन पर है। उनका अपमान क्रांतिकारियों का अपमान है, देश के लिए लड़ने वालों का अपमान है। आपने तो नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी के नाम पे ही सभी संस्थान बना दिए, यानी देश की आजादी में इन तीनों का ही काम है, बाकी किसी ने देश की आजादी में कुछ किया ही नहीं। प्रधानमंत्री द्वारा पूज्य प्रातः स्मरणीय वीर सावरकर के नाम पर शिक्षण संस्थान का नाम रखना स्वागत योग्य है। जो काम 70 साल पहले होना चाहिए था, वो काम मोदी जी ने शुरू किया है और लगातार, चाहे वो 2014 के बाद अंडमान निकोबार के पोर्ट ब्लेयर के एयरपोर्ट का नाम सावरकर जी के नाम पर रखना हो, या वहां उनको सम्मान देने की बात हो, वहां शिलापट लगाने की बात हो, प्रधानमंत्री मोदी जी ने करके दिखाया है। और 1857 के स्वतंत्रता संग्राम को, प्रथम स्वतंत्रता संग्राम लिखने वाले उस साहसी पूज्य वीर सावरकर का अपमान देश नहीं सहेगा। लेकिन इंस्टीट्यूशन की मांग की जा रही है। इसके पहले भी कांग्रेस कह चुकी है कि आप लोग जो है सिखों का ये पूरी तरह से अपमान है। मेमोरियल की जब बात आई थी, सिखों का सम्मान नहीं करते हैं। क्या 10 साल श्री मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री रहे, उस स्वर्गीय महान आत्मा को आप अपमान करते रहे। 10 साल सुपर पीएम के नाते सोनिया जी सरकार चलाती थी, प्रधानमंत्री का पद छोटा था और 10 जनपद बड़ा था। एज ए इंडिविजुअल और एज ए प्राइम मिनिस्टर बार बार अपमान किया गया, और आज आप उस पर राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं। राहुल जी, मनमोहन सिंह जी की सरकार का, अपनी ही सरकार का अध्यादेश प्रेस के सामने आपने फाड़ा था और अपमान किया था, और आप सिखों की बात कर रहे हैं। सिखों के गलों में टायर डालकर 1984 में दिन दहाड़े दिल्ली में मौत का तांडव कांग्रेस के नेताओं ने किया। भारत के 52 शहरों के अंदर मौत का तांडव कांग्रेस के नेताओं ने खेला। जिंदा सिखों को मारा गया, गलों में टायर डाल दिए गए, हत्याएं की गई, नरसंहार हुआ, गुरुद्वारे जला दिए गए, शिक्षण संस्थान जला दिए गए। आज सिख विधवा कॉलोनी है। ये विधवाएं वो विधवाएं हैं जो आपकी पार्टी के नेताओं ने, जिनके पतियों को, पुत्रों को, बेटों को, भाइयों को जिंदा जला दिया था, और जलाने वालों को शरण भी दी और महामंडित भी किया। वो आज बात कर रहे हैं। वीर सावरकर का अपमान देश नहीं सहेगा, और मनमोहन सिंह जी पर राजनीतिक रोटियां सेकना बंद करें।
किसानों की बात नहीं कहते। आतिशी जी का कहना शिवराज सिंह चौहान के पत्र के बाद कि जिस तरीके से बीजेपी अगर किसानों की बात करती है तो ऐसा लगता है कि दाऊद प्रवचन कह रहे हैं। किसानों के हित में प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2014-26 में से लेकर आज तक लगातार काम भी किया है, तप भी किया है, नीतिगत फैसले भी किए हैं। लगभग 10-20 हजार करोड़ का बजट होता था कृषि मंत्रालय का, आज वो 1,50,000 करोड़ का बजट कृषि मंत्रालय का मोदी सरकार ने पहुंचाया है। आज किसानों के पास किसान सम्मान निधि का पैसा सीधा उनके बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है, फसलों का पैसा सीधा बैंक अकाउंट में पहुंच रहा है। बिचौलिए हमने खत्म किए हैं। स्वामीनाथन कमीशन की रिपोर्ट का एक एक अक्षर प्रधानमंत्री मोदी जी ने लागू किया है। आतिशी जी का बयान हास्यास्पद है, बेवजह है, जवाब नहीं बन पा रहा कि आप 11 साल किसानों से 11 साल कृषि की भूमि पर बिजली का रेट कमर्शियल का लेते रहे। आप गरीबों की, किसानों की नीतियों को रोक के बैठे रहे और अब खुद किसान हित की बात करते और तुलना दाऊद से करते। आपके मन मस्तिष्क में जो जिहादी सोच है, टुकड़े टुकड़े गैंग की सोच है, उसमें दाऊद, अफजल गुरु नायक ही दिखते हैं, नायक दिखते हैं। बाटला कांड में आतंकवादी मरता है तो आपकी आंखों में आंसू आता है। टुकड़े टुकड़े गैंग, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, उसके लिए झोली निकालकर केजरीवाल वोट मांगते हैं। भारत को टुकड़े टुकड़े की सोच वालों के साथ आप खड़े रहते हैं। ये आम आदमी पार्टी का असली व घिनौना चेहरा जनता देख चुकी है। अब बाय बाय का समय है। जनता आपको नकार रही है और लगातार जिहादी मानसिकता वाले केजरीवाल को अब जनता कह रही है बाय बाय। आप लोग सोच रहे खुद हैं एलजी प्रमाण दे चुके हैं, हैं। एलजी ने प्रमाण दिए हैं कि केजरीवाल साहब 11 साल जिहादी मानसिकता की शरण में बैठकर मंदिर तोड़ने के आदेश जारी करते थे। हार के डर से आज आपको पुजारी व ग्रंथी याद आए। 11 साल दिल्ली की सरकार के खजाने से पैसा मंदिरों और मस्जिदों की बजाय